खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जी मेरे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा। मेरे भांजों की पुरज़ोर फरमाइश थी कि खाला हमें अपने हाथों से पिज़्ज़ा बना के खिलाएं, तो बस उनकी फरमाइश भी पूरी करने लगी हूँ। और मेरा बेटा तो कब के मुझे पता नहीं कौन कौन से वादे याद दिला रहा था कि आपने इस पॉइंट पे कहा था पिज़्ज़ा बनाएंगे, तब कहा था पिज़्ज़ा बनाएंगे, और अभी तक आपने नहीं बनाया। तो आज जी सबकी ख्वाहिश होने जा रही है पूरी, और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए 4 कप मैंने मैदा ले लिया है। चाहे तो मैदे को छान के भी डाल सकते हैं, और 1 पैकेट ये मैंने यीस्ट का डाला है। यीस्ट को मैं डिज़ोल्व करके नहीं डालती, बल्कि इसी तरह ही डाल देती हूँ। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, और इसके साथ जी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। और इसके बाद इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। और जैसे अगर 2 कप मैदा हो ना तो आपने 3 टेबल स्पून ऑयल डालना होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि ऑयल आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने सही क्वांटिटी में डाला है या नहीं। और अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है ड्राई मिल्क। नीडो डाला है, एवरीडे नहीं डालना। और बस अब इसको हम गूँधेंगे, लेकिन उससे पहले आटे को हमें अच्छा सा ऑयल के साथ मिक्स करना है, और इस तरह हाथों से मसल लेना है ताकि ऑयल और आटा जो है वो अच्छे से यकजा हो जाए। और जब इस तरह आप मसलेंगे ना और यूँ इस तरह मुट्ठी में रखें, तो अगर आपका आटा हल्का हल्का जुड़ रहा हो तो इसका मतलब है कि ऑयल की मिकदार इसके अंदर पूरी है। तो ये एक टिप है, इससे आपकी डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी। और अब जी इसको मैं गूंद रही हूँ दूध डालते हुए। दूध जो है तकरीबन पौना कप मैंने लिया है। नीम गर्म ये दूध है, ठंडा नहीं होना चाहिए दूध। और बस थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊँगी और इसको गूंद लूँगी। अच्छा, डो जो है उसको मैं नरम ही रखूँगी, क्योंकि अगर अभी से डो को सख्त रखा जाए ना तो फिर जब पिज़्ज़ा बनता है तो उसका वो क्रस्ट जो है वो भी सख्त ही होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि डो जो है वो नरम हो, यानी थोड़ी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं होनी चाहिए। पिज़्ज़ा की जो डो होती है इसको भी आपने वैसे ही गूँथना होता है जैसा कि आप नॉर्मली आटा गूँथते हैं, और इस तरह से आपने हथेलियों से मसल मसल के इसको गूँथना है। जितना अच्छा आप इसको गूँथेंगे उतना ही आपका क्रस्ट सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। तो बस ज़ाहिर बात है, अंदर से मैंने वीडियो स्किप भी किया है, तो आपने इसको थोड़ा टाइम लगा के, यानी 7 से 8 मिनट आपने लगाने हैं, इसको गूँथना है अच्छे से। तो ये देखें जी, डो को मैंने गूँथ लिया है, और अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। तो बस जी ये देखें, इसको मैंने डाल दिया बाउल में, और अब इसको ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगाकर मैं कवर करके रखने लगी हूँ ओवन में। थोड़ी उस जगह पे आपने रखना है जहाँ पर थोड़ी मतलब ये गर्माइश इसको मिले, ताकि अच्छे से राइज़ हो सके। स्पेशली विंटर में आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, गर्मियों में तो ये बाहर भी राइज़ हो जाती है। अब मुझे मैरिनेट करना है चिकन। ये मैंने आधा किलो की एक चिकन ब्रेस्ट ली थी। मैं ऐसा करती हूँ कि जब मुर्गी लेने जाती हूँ ना, तो अगर मुझे इस तरह बोनलेस कोई चीज़ बनानी हो तो फिर मैं ब्रेस्ट को कटवाती नहीं हूँ। घर आकर मैं खुद ही अपने मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो साइज़ मुझे करना होता है उसके मुताबिक पीसेस कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये तंदूरी मसाला। मोस्टली अगर बाहर के स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ ना तो फिर मैं शान के यूज़ करती हूँ। इनका टेस्ट मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो यूज़ करते हो। अच्छा, अब ये 1 चम्मच भरकर इसमें मैंने शामिल किया है तंदूरी मसाला, और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ टिक्का मसाला। तो इसके मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। नॉर्मली मैं एक ही कोई मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि दोनों को मिक्स करके डालते हैं तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और यकीन करें कि बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। तो ये देखें जी, अब इसमें 2 चम्मच टिक्का मसाला चला गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मसाले की मिकदार थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ लहसुन पाउडर। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, पहले मैंने हाफ़ टी स्पून डाला, फिर मुझे लगा कम होगा तो हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया। और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है अदरक पाउडर। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पाउडर ही लें, आप 1 टीस्पून पेस्ट डाल सकते हैं दोनों का। अच्छा सा फाइन पेस्ट होना चाहिए। तो मेरे पास ये पड़े हुए भी थे और टाइम भी थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने बस यही ऐड कर दिए। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। और अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ विनीगर। और ये 1 चम्मच विनीगर भरकर डालने के बाद अब इसमें मैंने डाला ये 5 चम्मच दही के, और बस अब इनको कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इसके अंदर नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया है, क्योंकि तंदूरी और तिक्का मसाला दोनों के अंदर नमक था। तो अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहें तो उनसे भी बना सकते हैं। इसमें बस आप कुटी हुई लाल मिर्च डालें, बाकी धनिया, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के, तो तब भी आपका ये पिज़्ज़ा का चिकन जो है ये मैरिनेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाज़ार के स्पाइसेस हों तो फिर ही आप ये चिकन तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था तो इसे कवर करके फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी डो ने राइज़ होना था।
आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं, मैरिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है। और अब हो रही थी जी चाय की तलब, तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी ली जाए। बहन से पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पीनी, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए तो बनाती हूँ। और जी चाय के लिए मैंने दूध के अंदर ही डाल दिया पत्ती और इलायची। पानी डालकर मैं कहवा नहीं बनाती होती, क्योंकि माशाल्लाह से दूध वाले का दूध वैसे ही इतना पतला होता है, ऊपर से पानी डाल के तो बिल्कुल शरबती बन जाता है। और बस अब इसके अंदर जाएगी चीनी। तो चीनी जो है वो जब मैंने डालने के लिए जार देखा तो वो पड़ा था खाली। तो चलें इसमें डालते हैं चीनी। और ये देखें जी, इसको चीनी से लिया है मैंने भर, और साथ में चाय में भी चीनी डाल दी है। बस अब चाय को आएगा बॉयल और चाय हो जाएगी तैयार। और आज मुझे आप लोगों को रिव्यू भी देना है एक क्रीम का, जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। और देखें जी चाय में अच्छा सा आ गया बॉयल। इसको मैंने डाल लिया है कप में। और अब खाली तो मैं चाय लेती नहीं हूँ। और ये जी आजकल जो मुझे कुकीज़ पसंद आए हुए हैं ना, वो है बटर क्रंच। तो बस आजकल चाय के साथ मैं यही ले रही हूँ। तो ये एक पैकेट मैंने निकाल लिया, बस 2 ही होते हैं इसके अंदर और मेरे लिए रहेंगे काफ़ी। और अब मैं आ गई हूँ टेबल पे। चाय मैं बड़े सुकून से बैठ के पीती हूँ, और इसी सुकून की तलाश में अक्सर मेरी चाय ठंडी हो जाती है। यानी जब मैं चाहती हूँ कि फ़ारिग हो जाऊँ तो फिर चाय पीऊँ, और जब काम से फ़ारिग होती हूँ तो तब तक चाय ठंडी हो चुकी होती है। अच्छा, रिव्यू जो मैं आपको देना चाह रही थी ना, वो है जी ये विंसे की हील क्रीम का। यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी हील्स इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, बिल्कुल क्रैक हो गई थी। गर्मियों में अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, और इस दफ़ा जी मुझे इसका पता चला तो ये मैं जब लेके आई हूँ, और यकीन माने जस्ट 2 टाइम यूज़ करने से मेरी जो हील्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अब कभी कभी जब मुझे याद आती है रात को सोते हुए, तो फिर मैं लगा लेती हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट होती जा रही हैं मेरी हील्स। तो इसलिए मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है। 850 आई थिंक इतने की आई थी प्राइस, उस वक्त भी मैंने आपको बताई थी। और इसकी जो है ना एक्सपायरी, वो है 25 तक। तो मतलब लॉन्ग टर्म आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी इतनी सी मिकदार में आप लें और अपने हील्स पे अप्लाई कर दें, और फिर इसका कमाल देखें। तो ये अभी मैंने लगा लिया है। अब मैं हैंड को वॉश करके आती हूँ और फिर पीती हूँ चाय। तो हैंड वॉश करने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस, और अब जी चाय को मैं करने लगी हूँ इंजॉय। तो बहरहाल जी जिन लोगों की एड़ियाँ फटी हुई हैं ना, तो वो और किसी नुस्खे की बजाय बस इसे इस्तेमाल करें और अपनी एड़ियों को बनाएं खूबसूरत। और अब बच्चों के लिए ये मैं काटने लगी थी फ्रूट। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को चाय कम ही दूँ जब मौसम ठंडा हो रहा हो, या कभी कभार उनका ज़्यादा ही दिल करे तो फिर उन्हें मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ उनको फिर मैं नहीं देती हूँ। छोटे वाला जो है ना, वो बड़ा शौकीन है, वो देख ले तो फिर वो कहता है कि मुझे दे। तो बस अब ये जल्दी से काट लेती हूँ फ्रूट। मीनवाइल जो डो है वो भी अब राइज़ काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो अब चिकन जो है उसको मैं कुक करूँगी, इतनी देर में डो जो है वो कम्प्लीटली राइज़ हो जाएगी। ये जो सीज़न है ना, इसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट अवेलेबल होता है, और एक से बढ़ के एक मज़े का होता है। और वैसे फ्रूट चाट भी इसी सीज़न में ज़्यादा मज़े की बनती है, कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट डलते हैं फ्रूट चाट में। तो बस ये देखें जी, आड़ू मैंने लिया था काट। अब काटने ये रखी है मैंने खुबानियाँ, और साथ में एप्पल और नाशपातियाँ काट लेती हूँ। तो जिसको जो जो पसंद होगा वो खा लेगा, ये सारे मिल के ही खा लेंगे। तो एक प्लेट में मैं सबके लिए काट रही थी। अच्छा, कभी कभी ना मैं बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद चैनल जो है वो नहीं चल रहा है। तो बस लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। मैं कहती हूँ नहीं, इंशाल्लाह चल जाएगा चल जाएगा। तो फिर दोबारा एक नए दिन, एक नए हिम्मत के साथ मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। तो बस ये देखें जी, प्लेट हो गई थी तैयार, और मीनवाइल आपसे बातें भी कर ली। तो ये दे दी थी जी मैंने बच्चों को जाके, और अब मैं चिकन को कुक करने लगी हूँ। तो ये पैन के अंदर मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल जब हो गया गरम तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। अब चिकन को इसमें मैं करूँगी फ्राई। 2 से 3 मिनट इस तरह चिकन को मैंने ऑयल में फ्राई किया। फ्लेम इस वक्त मैंने हाई रखा था, और फिर जी इसको मैंने कर दिया था कवर, ताकि चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में गल जाए। दही भी डाली हुई थी तो ज़ाहिर बात है वो भी पानी छोड़ेगी, और चिकन जो है इसमें गल जाएगा। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था, ताकि पानी जल्दी से ड्राई ना हो जाए और चिकन को टेंडर होने के लिए टाइम मिल जाए। तो 7 से 8 मिनट चिकन को इस तरह से पकते हुए हो गए हैं। ढक्कन को मैंने उठाया है, और बहुत थोड़ा अब इसके अंदर पानी रह गया है, बस इसे मैं फुली ड्राई कर लूँगी। चिकन मेरा जो है वो टेंडर हो चुका है। अगर आपको लगे कि चिकन अच्छे से नहीं गला, तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, क्योंकि अगर चिकन सख्त होना और मुँह में आए तो फिर मज़ा नहीं आता। ये देखिए, आराम से चिकन जो है इस चम्मच से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि चिकन बड़ा अच्छा गल चुका है।
तो देखिए मैं इसे फुली ड्राई कर रही हूँ। बस ये है कि चिकन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, फुली आपने इसको ड्राई कर लेना है। तो ये देखें जी चिकन हो चुका है डन। फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ और अब मैं काटने लगी हूँ वेजिटेबल। तो एक अदद मैंने लिया है शिमला मिर्च और इसको मैं कट करूँगी। ये सेंटर वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसको मैंने दिया है निकाल। और अब जी शिमला मिर्च को मैं छोटे क्यूब्स की फॉर्म में काटने लगी हूँ। आप स्लाइस भी कर सकते हैं बारीक बारीक, तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो उसी हिसाब से आप वेजिटेबल्स को काट लें। तो मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको क्यूब्स की फॉर्म में काटूंगी। तो ये देखें जी क्यूब्स कट के है इसके शिमला मिर्च के। इसी तरह प्याज और जो टमाटर है उसके भी क्यूब्स काटूंगी। टमाटरों का ये जो सीड वाला पोर्शन है ये मैं नहीं डाल रही, इसको मैंने कर दिया अलग और बाकी का जो हिस्सा है उसको मैं काट रही हूँ क्यूब की फॉर्म में। आजकल तो वक्त ऐसे लगता है जैसे पर लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है और कब शाम होगी। और स्पेशली जब मेहमान आए हुए होते हैं ना तो फिर तो बस 12 तो बज जाते हैं नाश्ता करते करते। नाश्ता करके हटो तो दोपहर का खाना और बस फिर इतने में ही हो जाती है शाम। फिर घूमना फिरना और बस पूरा दिन का कोई पता नहीं चलता कि दिन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो ये देखें टमाटर और प्याज दोनों जो थे इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और ये जी मैंने एनएक्स का लिया है न्यू बेकिंग ओवन। कब से मैं सोच रही थी कि इसे किचन में सेट करूं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस घर का किचन उस तरह से अच्छा नहीं बना हुआ जैसे बाकी घर बना हुआ है। तो बस इसको अभी तक मैं इसकी मुझे कोई प्रॉपर प्लेस सेट नहीं हो पा रही कि मैं इसको किचन में सेट करूं। तो ये उसी तरह पैक ही पड़ा हुआ था। तो आज क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बनाना था तो मैंने कहा बजाय इसके कि गैस ओवन में बनाऊँ मैं इसी का स्टार्ट ले लेती हूँ। और अब इसकी मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग। ये इस पर टेप वगैरह लगी हुई थी, ये मैंने दी हैं उतार। और इसके साथ जो कुछ और एक्सेसरीज़ हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी और आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगी। और ये कुछ और इसकी एक्सेसरीज़ हैं, ये सीखें वगैरह दी हुई हैं जो टिक्का वगैरह बनाने के लिए या होल चिकन का चरगा बनाना हो तो उसके लिए है। और ये पुलीज़ हैं इनके ऊपर ये लग जाती हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ ये बेकिंग ट्रे दिया गया है, वारंटी कार्ड है और एक छोटी सी बुकलेट है जिसके बारे में ओवन के बारे में डिटेल है। लेकिन इस बुकलेट पे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। मोस्टली एनएक्स की जो मशीनरी होती है उसमें जो बुकलेट होती हैं उन पे काफ़ी डिटेल होती है। तो ये है जी ओवन, बिग साइज़ में है और काफ़ी स्पेस है इसमें। अच्छा ये बेकिंग ओवन तो है, इसके साथ साथ इसमें आप ग्रिल कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं, एयर फ्राई के तौर पे भी काम करता है। तो इसमें 4 ये बटन्स दिए गए हैं। जी ऊपर वाला जो बटन है इससे हम मतलब मोड सेलेक्ट करते हैं। फिर टेम्परेचर का बटन है कि आपने कितना टेम्परेचर सेट करना है। फिर सिलेक्टर है जिसमें ग्रिल वगैरह मतलब आपने डबल सिंगल कौन सी ग्रिल ऑन करनी है। और नीचे वाला जो है वो टाइमर है। तो बस जी अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। 180 डिग्री मैंने टेम्परेचर सेलेक्ट किया है और डबल ग्रिल ऑन किया है, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ग्रिल्स। और अब फाइनली पिज़्ज़ा को देने लगी हूँ मैं शेप। तो ये एक मीडियम से साइज़ का मैंने लिया है पैन और इसमें ब्रश से इसको मैंने कर लिया था अच्छा सा ग्रीज़। आपका पैन जो है वो अच्छे से ग्रीज़ होना चाहिए। और बस डो भी मेरी राइज़ हो गई थी, सॉरी वो क्लिप कहीं मिस हो गया। अब ये मैट के ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लोर दोबारा से डाल दिया है और डो को हल्का सा मैं दोबारा नीट करूँगी। तो ये मैट जो है ये टिक इसलिए नहीं रहा कि नीचे शायद जो किचन टॉप है उस पर था थोड़ा बहुत पानी, और पानी हो तो फिर ये इसकी ग्रिप नहीं आती। तो ये जो काउंटर टॉप है ना इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जब आप मैट को बिछाएँ तो। और मैट के ऊपर भी पानी नहीं होना चाहिए, फिर बड़ा अच्छे से ये स्टिक हो जाता है और बड़ा अच्छा जो रोटी है या इस तरह पिज़्ज़ा की डो उसको हम इस पर बेल सकते हैं। बस ये देखें इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है। एक पोर्शन अभी मैंने डो का लिया है और इसको बेलने में मुझे हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे पानी है और ये स्टिक नहीं हो रहा। तो बस फिर मैंने इसे हाथों से इस तरह फैला लिया था। जाहिर बात है मुझे मुश्किल तो हुई, लेकिन अक्ल भी आ गई कि आइंदा इसको फुली ड्राई करके ही इस पे पेड़े को बेलना है। तो जितना मेरा पैन था उसके मुताबिक मैंने डो को लिया है जी फैला। और अब इस तरह इसको मैंने डाल दिया पैन में और इस तरह हाथों की हेल्प से इसको बाकी का भी मैंने एडजस्ट कर लिया था। तो ये ख्याल रखें कि आपकी डो जो है वो हर तरफ से इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं से मोटी हो और कहीं से पतली। और फिर इसके जो किनारे थे उन पे साइडों से इस तरह फिंगर से मैंने उसमें थोड़ा उभार बना दिया था। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया ये पिज़्ज़ा सॉस। मैं शंग्रीला का पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती होती हूँ। और बस इसको डालने के बाद मैंने इसको फैला लिया। जब मुझे थोड़ा कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा इसके ऊपर और डाला था। तो तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ये मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाली है। और ये देखिए अब अच्छे से स्प्रेड हो गई है। और अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ चीज़। ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ें हैं जिनको मैंने ग्रेट किया हुआ है। और बस इनको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अभी जस्ट मैं मोज़रेला ही डाल रही हूँ।
चीज़ की क्वांटिटी तो आपकी अपने ऊपर होती है कि आप कितना चीज़ डालना चाहते हैं, ज़्यादा डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, ये आप पे मुनहसर है। तो चीज़ डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिकन, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे सारे पिज़्ज़े जो मैं बनाऊँगी उनके ऊपर डालना था, तो एक अच्छी सी क्वांटिटी में मैंने इसके ऊपर ये चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर डाल दूँगी वेजिटेबल। तो ये देखें जी, इसके ऊपर चले गया है प्याज, इसके साथ शिमला मिर्च, और फिर मैंने डाल दिए टमाटर। और अब इस पे दोबारा से मैं डालने लगी हूँ चीज़। अब मैं चेडर और मोज़रेला दोनों ही मिक्स करके डाल रही हूँ। तो ये चला गया जी इसके ऊपर चीज़। और अब एंड पे इस पे मैं डाल रही हूँ ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं ये, और इनको मैंने स्लाइस किया हुआ है। और अब स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पे मैं 1 पिंच ऑरिगेनो का, और इसके साथ ही 1 पिंच इसमें मैं स्प्रिंकल करूँगी चिली फ्लेक्स। तो बस अब ये पिज़्ज़ा हो गया मेरा रेडी। इसको मैं बेक करूँगी, लेकिन साथ ही भी मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ, फिर तीसरा तैयार करूँगी, फिर चौथा तैयार करूँगी। तो ये मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। और क्योंकि ये वाला जो बेकिंग ट्रे था ये मेरे पास स्क्वायर में था, तो इसलिए अब पिज़्ज़ा बनेगा स्क्वायर में। और इसको भी डो को मैंने उसी तरह से लिया है जी, फैला, और सारा वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये 2 पिज़्ज़े तैयार करने के बाद मेरे पास एक बीट किया हुआ एग था, और इसको मैं इस तरह किनारों पे लगा रही हूँ। इस तरह से किनारे बड़े अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लुक देता है पिज़्ज़ा आपका। तो ये देखें, इस तरह से ब्रश की हेल्प से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है जी एग। और अब बनाना है मुझे थर्ड पिज़्ज़ा। और देखिए, थर्ड पिज़्ज़ा के लिए ये मैंने एक थाली ले ली है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास प्रॉपर पैन हो तो तभी आप पिज़्ज़ा बनाएं। और इसको भी उस तरह से ब्रश से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है डो। और पहला पिज़्ज़ा बड़ा था, दूसरा दरमियाना था, तीसरा ये है जी छोटा, चौथा इससे भी छोटा हो जाएगा। और इसको भी उसी प्रोसेस से मैंने कर लिया था तैयार। और अब ये जी चारों पिज़्ज़े बेक होने के लिए तैयार हैं। और ये है जी मेरा मिनी सी साइज़ का पिज़्ज़ा। तो बस अब इन्हें बेक करते हैं। अभी मैं आपको सुनाती हूँ छोटे भांजे की बातें। वो पिज़्ज़ा के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहा था और कह रहा था कि मैंने सबसे बड़ा लेना है। और मैं उसे कहती कि मैं तुम्हें छोटे वाला दूंगी। छोटे को वो कहता है लोटा। तो ज़रा उसकी सुने बातें आप। अभी सबर 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 काटेंगे पिज़्ज़ों को, पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे हम। बच्चों की ज़रा एक्साइटमेंट चेक करें आप। अच्छा, बड़ा ले, दुल्ला लोटा ले। अच्छा, दोनों भांजे मेरे लगे हुए थे कि कौन सा वाला छोटा लेगा, कौन से वाला बड़ा लेगा। ये नहीं पता था उनको कि खाला ने तो करने हैं पीसेस, और फिर पीसेस करने हैं सबको डिवाइड। दुल्ला को लौटा दूँ, ठीक है। तो ये जी चारों पिज़्ज़े मैंने रख दिए हैं ओवन में। अब ओवन को करने लगी हूँ मैं स्टार्ट। ऊपर और नीचे वाली दोनों ग्रिल ऑन कर रही हूँ। और टेम्परेचर रखा है मैंने इसका 200। हर ओवन का अपना टेम्परेचर होता है और उसी हिसाब से आपको रखना चाहिए। तो 200 पे तकरीबन 25 मिनट्स मुझे लगे थे और पिज़्ज़े हो गए थे बेक। जो स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े थे ना, वो जल्दी बेक हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया था। और ये बड़े वाला जो था, ये भी मुझे थोड़ा कच्चा फील हो रहा था, तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम मैंने और दे दिया था। और ये जी स्क्वायर शेप पिज़्ज़ा था, इसके मैंने कर दिए थे 4 स्लाइसेस। और ये बच्चा पार्टी तो ओवन के सर पे ही बैठा थी, तो बस सबसे पहले मैंने इन्हें दिए थे। मैंने कहा थोड़ी सी इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो और बाकी के जो हैं वो फिर बाद में स्पून से डिवाइड हों। तो साथ ही ये दोनों पिज़्ज़े भी तैयार हो गए थे और मैंने बच्चों को कट करके दे दिए। तो ये थी जी मेरी तरफ से बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पार्टी। और वो पिज़्ज़ा बच्चों को आए थे बहुत ही पसंद और वो बहुत खुश हो गए थे। तो बस अब एंड पे व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कैमरा कर दिया था ऑफ़। और ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।